यहाँ हम लोग आगे कॉलेज में, यहाँ जो है फीमेल कैंडिडेट है जो कि अभी तक इंटरव्यू नहीं लिए थे हम लोग, तो बच्चे हैं उनसे बात करेंगे कैसी ट्रेनिंग चल रही है, क्या ट्रेनिंग में होता है एक्चुअल में, वो लोग बताएंगे। आप आइए देखिए, हमारे साथ सर भी है जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जब तक अभी आपसे ये क्वेश्चन आपका ये है कि आप सिविल लाइन में जाओ, ये सीसीएमसी है। सीसीएमसी दो पार्ट है, एक जीएस या कुक। अब ये आपको यहाँ से निकलने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कुक में जाना है या जीएस में जाना है। ट्रेनिंग दोनों, आजकल क्या है, कंपनी जो है जीएस से भी प्रमोशन कर देती है, कुछ कंपनी में भी सेकंड कुक भी है, कुछ कंपनी में सेकंड कुक भी है। तो सेकंड कुक, हाँ, पहले ट्रेनिंग कुक जेस्को वगैरह में जो है ट्रेनिंग कुक था, ट्रेनिंग कुक से सेकंड कुक बनाया, सेकंड कुक से 2-3 कॉन्ट्रैक्ट मारने के बाद चीफ कुक में प्रमोशन कर दिया। अब आपको यहाँ से निकलने के बाद जब आपके पास सीटीसी पासपोर्ट दोनों मिल जाएगा, इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कुक में जाना है या जीएस में जाना है। हाँ, ये आप अपना सब कुछ परफॉर्मेंस दिखाओगे तब आपका प्रमोशन यहाँ होगा। ऐसे इतना ईजी नहीं है चीफ कुक बन जाना। चीफ कुक की जिम्मेदारियाँ सबसे ज़्यादा है, पेशेंस रखना है आपको। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, हाँ, तो आपका दिन प्रतिदिन जो है रिकॉर्ड आपका खराब होता चला जाएगा, आपका रिकॉर्ड जो है ये खराब होता जाएगा। तो हम लोग यहाँ कॉलेज में है। कॉलेज में मेल कैंडिडेट आपने बहुत देखा होगा, वीडियो में भी देखा होगा, लेकिन फीमेल कैंडिडेट जो है गर्ल्स पहली बार जो है उनका इंटरव्यू हो रहा है। वैसे तो पॉडकास्ट कई हुआ, जो डीएनएस वाली बच्चियाँ गई उनके साथ में हमारा हुआ है, आपने देखा है, मुस्कान हो गया और ट्विंकल वगैरह बहुत सारे हैं। तो लेकिन जो जीपी वाली पहली बार है और सीसीएमसी के लिए है ना आप लोग, तो उनके साथ पहली बार है, तो हम लोग उनसे बात करेंगे ट्रेनिंग में एक्चुअली में होता क्या है, इनको यहाँ कैसे फील हो रहा है और ट्रेनिंग में इनको क्या सिखाया जा रहा है। तो एक एक करके नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? सर, माय नेम इज रक्षा दवे। रक्षा दवे। रक्षा दवे। Yes, sir. फ्रॉम उदयपुर, राजस्थान। उदयपुर, राजस्थान। Sir, my name is Soni from Haryana. हरियाणा। Myself Nidhi from Haryana. निधि, सोनी एंड Raksha. रक्षा करने के लिए है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग क्या कौन सा कोर्स कर रहे हैं? GPR. जीपीआर। आप लोग सीसीएमसी। ठीक है, तो दो, एक निधि जो है जीपीआर कर रही है ना, और 2 लोग सीसीएमसी का कर रहे हैं। तो पहले आपसे ही पूछेंगे, तो आपको मर्चेंट नेवी के बारे में कहाँ से पता चला ये? सर, मेरा मर्चेंट नेवी एक सपना था। 10th से ही मेरा सर ड्रीम था कि मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूं, तो सर इसीलिए सर मैंने ज्वाइन किया। तो आपके फैमिली में कोई है या फ्रेंड सर्कल में है या कोई रिलेटिव है? नहीं सर, कोई भी रिलेटिव में या फ्रेंड सर्कल में कोई भी नेवी में नहीं है सर। तो आपने सीसीएमसी क्यों चूज़ किया? सर, सीसीएमसी मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है सर, और मेरा इंटरेस्ट भी कुकिंग में अच्छा है, तो इस वजह से सर मैंने सीसीएमसी कोर्स चूज़ किया। तो रक्षा, एक चीज़ और आपसे पूछेंगे, एक तो यही कॉलेज क्यों चूज़ किया आपने? बहुत सारे कॉलेज हैं। सर, यही कॉलेज मुझे बेस्ट लगा ऑल ऑफ दी में से, इसीलिए मैंने यही कॉलेज चूज़ अच्छा, किया। आपकी पढ़ाई क्या हुई बता सकते हैं? सर, मेरी 12th पास हूँ 12th और रिसेंटली मैं बीटेक कर रही हूँ। तो आप बीटेक कर रही हैं और 12th में आके सीसीएमसी कर रही हैं, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप जब बीटेक के लायक हैं तो आपको बीटेक करना चाहिए, बीटेक मरीन करना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए? नहीं सर, मुझे कुकिंग में भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, और एक डिग्री के लिए सर मैं सिर्फ बीटेक कर रही हूँ, तो सर इस वजह से। तो आपको गाइडेंस कौन दिया कि आपको सीसीएमसी कोर्स करना चाहिए मर्चेंट नेवी में जाने के लिए? सर, मैं पेरेंट्स ने सर गाइड किया कि। अच्छा। तो रक्षा, एक चीज़ और पूछेंगे कि जितने बेस्ट कॉलेज हैं इंडिया में, कुछ हैं आपने सुना भी होगा मे भी, कि जहाँ प्लेसमेंट हो जाता है। यस सर। और फीमेल कैंडिडेट का 100% होता है वहाँ से, तो Yes. वहाँ आप अप्लाई किए थे या पता नहीं था, या आपने कि वहाँ क्यों नहीं दी एग्ज़ाम? सर, मैंने अप्लाई तो बहुत जगह किया था, बट वहाँ पे 2-3 जगह वैकेंसी नहीं थी। जैसे कि सर सी स्किल्स मेरिन अकेडमी, फ्रॉड है उसमें मैंने अप्लाई किया था, और बस 1-2 में और किया था सर, बट नाम याद। टीएस रहमान में आपको करना चाहिए था। मैं सबको बोलता हूँ ऐसा नहीं इस कॉलेज में आ रहा तो बुराई कर रहा हूँ इस कॉलेज की, लेकिन पहला प्रेफरेंस मेरा यही रहता है कि अगर आपका टीएस रहमान में होता है, मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, फीमेल स्पेशली 100% प्लेसमेंट, ठीक है, सोचना नहीं है। आपके लिए नहीं, आप तो कर रहे हो, चलो बेस्ट है। तो ऐसा नहीं सर कि इस कॉलेज में आए तो इसकी बुराई कर रहे हैं, कॉलेज बेस्ट है। अगर कहीं नहीं होता तो यहाँ करिए, ठीक है, लेकिन अगर पहला प्रेफरेंस टीएस रहमान में होता है वहाँ करिए, नूसी में होता है वहाँ करिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड की टॉप कंपनी आती है। जैसे सर जो है सेलिंग कर रहे हैं, हम सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और सारे लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ वो कंपनी उठा के ले जाती है, ठीक है। तो लेकिन अगर उसमें नहीं हो पाया तो ये बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उस कॉलेज के बारे में आपको पता नहीं था या फिर जो है कॉलेज का इतना नॉलेज नहीं था कि मतलब कौन से कॉलेज में जाए। यहाँ तो सर मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो ये कॉलेज आया बेस्ट। अच्छा, इस कॉलेज में कहाँ से पता चला इस कॉलेज के बारे में आपको? सर, एजेंट के थ्रू आए हैं। तो एजेंट का क्या सीन रहता है, कुछ बताएंगे? जैसे आप में भी फंस गई हो, एजेंट को ज़्यादा पैसा दिए हो, कॉलेज में आके पता चलो यहाँ तो फीस कम है, अगर डायरेक्ट हम आ जाएँ
तो हमारा कम हो जाएगा, या और बच्चों को आप सजेस्ट करें भाई इस कॉलेज में ये एड्रेस है, यहाँ चले आइए या फ़ोन कर लीजिए, आपका फीस कम में हो जाएगा। एजेंट कहीं कहीं क्या होता है ज़्यादा पैसा ले लेते हैं आपसे, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं No, हुआ ना? sir. मतलब आपको अच्छे आदमी मिल गए, क्योंकि Yes, इस sir. फील्ड में बहुत ही मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो निगेटिव भी है कि नहीं सर, क्योंकि जो बच्चे अगर सही नहीं हाथ में गए तो गलत तरीके से भी चले। तो रक्षा आपको जैसे 6 मंथ होने वाला है ऑलमोस्ट आपका, तो अभी एग्जाम होने वाला है 15-20 तारीख तक, जहाँ तो Yes, मुझे पता है। तो आपको पूरा ओवरऑल 6 महीने में कैसे लगा यहाँ का कॉलेज? हाँ, कॉलेज अच्छा है, सेफ्टी के रिगार्डिंग भी सर अच्छा है, वो सेफ्टी की रिगार्डिंग के लड़कों पढ़ाई भी सर बेस्ट है यहाँ की, और इन्वायरमेंट भी अच्छा है सर यहाँ का, तो सर इसलिए बेस्ट है कॉलेज ही है। चलिए बढ़िया है। तो मतलब यहाँ आप जो भी फीमेल कैंडिडेट अगर वीडियो देख रही हैं, अगर आना चाहती है तो डायरेक्टली यहाँ आ सकती हैं। यस सर। उनको मेन सबसे ज़्यादा घर वालों को कह रहा है सिक्योरिटी, यस सर। बच्ची आ रही है तो उसको सिक्योरिटी। तो आपने 6 महीने यहाँ किया तो आपको ओवरऑल पता है यहाँ मतलब सेफ्टी के मामले में 1 नंबर पे है इंडिया में, कह Yes, सकते हैं ना। लेडीज फीमेल कैंडिडेट स्पेशली है ना, एक नंबर हाँ पे 1 नंबर पे इंडिया में। तो और कॉलेज तो लेते भी नहीं, कहते कि हम सुविधा दे नहीं पाएंगे एक्चुअली में, है ना भाई। कोई भी आ रहा है तो उसको सुविधा देना चाहिए ना। बहुत सारे इंडिया में ऐसे कॉलेज है तो 40-50 कॉलेज, लेकिन वो इसलिए नहीं लेते कि भाई हम आपको सिक्योरिटी दे नहीं पाएंगे, सुविधा दे नहीं पाएंगे, हम इन्वायरमेंट हमारा है नहीं ऐसे बच्चियों को कि हम सपोर्ट करें, जो कि हमारा गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है कि भाई बच्ची आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो लड़के कर रहे हैं इसी में जाके लड़कियां नहीं कर सकती। तो बहुत अच्छा है आपने ये कॉलेज चूज़ किया है, और जैसे बता रही है कॉलेज भी बेस्ट है। यहाँ की फैकल्टी के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो टीचर है जो आपको बहुत अच्छे लगे पढ़ाने में? सर सारे टीचर अच्छे हैं यहाँ सारे पे। टीचर अच्छे हैं सर गाइड भी अच्छे से करते हैं सारे टीचर्स। और आप लोग का शेड्यूल क्या रहता है? मतलब मॉर्निंग में उठते हैं तो शाम तक का शेड्यूल क्या रहता है, मोटा मोटा अगर बताना चाहें? मॉर्निंग में 6 o'clock हमारी फॉल इन होती है, एंड देन 8 फ्लैग होस्टिंग होती है 8 o'clock, एंड देन 9 o'clock to 5 o'clock क्लासेज चलती है सर, एंड देन वापस 5:30 पे हमारा फॉल इन होता है, एंड देन फ्री हो जाते हैं। फिर हम अपनी सेल्फ स्टडी वगैरह करते हैं, और जो भी हमारा अदर काम है वो करते हैं। अच्छा, छुट्टी वुट्टी मिलती नहीं बाहर जाने के लिए? ऐसा मिलती है सर संडे सैटरडे। थैंक यू रक्षा, जो है आपने इतना अच्छा बताया कॉलेज के बारे में, अपने बारे में, और CCMC के बारे में जो बच्चों को नहीं पता होगा। तो आपको थैंक यू। और आप तो सोनी, आप यहाँ CCMC का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चला कि हमको मर्चेंट नेवी में जाना है या फिर CCMC का कोर्स करना है? सर ये मेरी दीदी ने करवाया था। दीदी ने आपको कराया? दीदी क्या है आपकी? सर निधि। अच्छा, दोनों सिस्टर हैं? यस सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आप, निधि और सोनी दोनों सिस्टर हैं, और उन्होंने एक GP कर रही है, एक CCMC कर रही हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपकी दीदी ने आपको CCMC कराया और खुद GP कर रही हैं? सर उसका मेरा कुछ रीजन? कुकिंग में अच्छा वो प्रोसेस। कुकिंग में इंटरेस्ट है आपका Yes, इसके लिए। और मर्चेंट नेवी में कहाँ से पता चला आपको कि मर्चेंट नेवी हम लोग को आना है? मेरे भाई हैं बड़े, वो नेवी में है। उन्होंने सजेशन दिया था कि अगर मैं गेम करती थी, स्विमिंग करती थी, तो उन्होंने सजेशन दिया था अगर तेरे को जॉब करनी है, अगर तेरे को प्राइवेट जॉब करनी है, उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी थी, तो उन्होंने बोला मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ले, उसमें तेरा कंटिन्यू रहेगा। मतलब तो निधि, हम ये जानना चाहेंगे आपके भाई क्या इंडियन नेवी में थे? हाँ, इंडियन नेवी में है सर। अच्छा, उन्होंने आपको मर्चेंट नेवी सजेस्ट किया? उन्होंने सजेशन तो नेवी भी किया था, बट वो मेरे को गवर्नमेंट जॉब थी, तो मैं पहले कोच थी गवर्नमेंट, तो मेरे को कंफर्टेबल नहीं था वो, मेरे को प्राइवेट सेक्टर में जाना था, तो उन्होंने सजेशन दिया था फिर मेरे को। अच्छा, तो आपको इस कॉलेज के बारे में कहाँ से पता चला? सर ये मैंने गूगल से सर्च करा था कॉलेज के बारे में, तो फिर मैंने इसे सर्च करा था, तो अच्छा रेटिंग वगैरह अच्छी थी, तो मैंने बात करी थी, मैं कंफर्टेबल थी, मेरे को अच्छा लगा था, तो देन मैंने अप्लाई कर दिया था यहाँ तो पे। फर्स्ट टाइम जो है आपके पेरेंट्स वगैरह यहाँ आए थे, कॉलेज देखे होंगे आप लोग पहले आके कि डायरेक्टली? नहीं सर, डायरेक्ट आए थे। डायरेक्ट आए, मतलब हाँ। इतना भरोसा इस कॉलेज पे था? सर वो बात करके कंफर्टेबल, मतलब जो भी घर वालों ने बात करी थी, मतलब कंफर्टेबल हो गए थे तब आए थे पूरे। वैसे छोड़ने भी आए थे, पेरेंट्स आए थे साथ में, कजन्स आए थे साथ में छोड़ने के लिए, देख के गए थे कि अच्छा है, कंफर्टेबल है। एक दिन रुक के भी गए थे, ऐसे सर ने अलाउड भी कर दिया था कि आप बच्चों के साथ आए हो तो अलाउड है आप लोगों को, तो फिर वो रुक के गए थे, देख के गए थे फिर। अच्छा, तो निधि आपकी पढ़ाई क्या हुई है, क्या की है? सर मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है? हाँ जी सर। अच्छा, आप ग्रेजुएट हैं, तो उसके बाद में GP रेटिंग ही क्यों चूज़ किया दीदी आपने? सर मेरे को CCMC और GP रेटिंग के बारे में मतलब कज़न ने ही सजेशन दिया था कि 2 कोर्स होते हैं, CCMC और GP रेटिंग, तो उन्होंने बोला कि आप अगर अपनी स्किल से जा रहे हो तो आप GPR कर लो, और मतलब इसके था कि कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो इसको बोला था कि आप CCMC कर लो। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें इंटरेस्ट हो आप बंदे को उसी में जाना चाहिए। मान लीजिए इनको कुकिंग में इंटरेस्ट है, आपने GPR में डाल दिया तो कभी नहीं करेंगे उधर, अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ये तो दोनों आप ट्विंस हैं, सिस्टर हैं, मतलब ट्विंस है क्या? नहीं, ट्विंस नहीं है सर। ट्विंस नहीं, ऐसा लगता है ऐसे दिखने। ठीक है, तो निधि एक चीज़ और पूछेंगे कि आपका जैसे 12th किस में हुआ था? क्या सर? 12 +2 आर्ट बेस पे। आर्ट में हुआ था। हाँ जी इसके सर। लिए मान लीजिए आपने DNS वगैरह नहीं चूज़ किया? नहीं सर, DNS हुआ नहीं था, DNS पे फिर वो इतना क्वालिफिकेशन नहीं थी DNS के लिए। अच्छा,
उसमें तो इस आने के पहले आपने कुछ मर्चेंट नेवी के बारे में रिसर्च किया था? सर रिसर्च नहीं किया था, ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। यहाँ आने के बाद ज़्यादा पता चला था कि यहाँ पे ज़्यादा वो था नॉलेज की, एनवायरनमेंट था कि मर्चेंट नेवी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल रहा था। वहाँ पे ये पता था कि मर्चेंट नेवी जॉब है, ये अच्छी है फील्ड में, थोड़ा बहुत नॉलेज थी वहाँ पे। अच्छा, तो ये निधि एक चीज़ ये बता दीजिए, जो बच्चे देख रही हैं, जो फीमेल कैंडिडेट देख रही हाँ जी हैं, सर। अगर उसको आना है हाँ इस जी फील्ड सर। में, हाँ जी सर। तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा एडमिशन? क्योंकि जैसे आपको कुछ पता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता हाँ जी है, सर। आपको भी एक टाइम रहा होगा कि आपके भैया जैसे नहीं बताया होता तो आपको पता नहीं चलता। हाँ जी सर। तो कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रोसेस क्या रहता है? सर यहाँ पे जो कॉलेज में क्वालिफिकेशन है वो 10th बेस पे है, 10th बेस पे। 10th पास होना चाहिए और 40% तो मैक्सिमम हर उसमें मार्क्स होने चाहिए, अच्छा। हर सब्जेक्ट में। अच्छा, हाँ जी सर। मतलब 40% होना चाहिए। अब 10th पास 10th यहाँ पास। कॉलेज का नहीं बेटा, बता दे जो है निधि, ये इंडियन गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। डीजी का रूल है कि 10th पास सब ले लेते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ यही कॉलेज लेता है, ठीक है। इंडिया में जितने भी कॉलेज है सबका 10th पास मिनिमम होना ही चाहिए। तो इंग्लिश में कितने नंबर है? इंग्लिश में भी कुछ रिक्वायरमेंट है या जैसे बहुत सारी बच्चियाँ बोलती हैं? सेम है सर, Same मतलब है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है सेम रखी है सबके लिए। बहुत सारी बच्चियाँ बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं ना कि हमारी इंग्लिश बहुत वीक है। नहीं, वो अगर वो एलिजिबिलिटी होती है सर, ये पास हो रहा है बच्चा तो समझ आ रही है इंग्लिश बच्चे को, 10th में अगर पास हो रहा है तो वो एलिजिबिलिटी देखते हैं कि समझ आ रही है तो वो पास हो रहा है। अच्छा, 10th बेस पे, इसलिए 10th बेस पे लेते हैं वो लोग। अच्छा, तो यहाँ का अच्छा प्रोसेस बता दीजिए, जब भी आप मतलब यहाँ का प्रोसेस क्या रहता है? अच्छा, 10th पास हो गया, 10th पास हो गया, पासपोर्ट वो होता है, कंपलसरी होता है सर यहाँ पे। Compulsory passport, ठीक। बस 10th पास और मार्कशीट चाहिए होती है ओरिजिनल, और अच्छा। 10th और वो पासपोर्ट चाहिए होता है, बस अच्छा, अच्छा। दो ही चीज़ें कंपलसरी है यहाँ पे। तो निधि यहाँ का प्रोसेस क्या रहता है? किसी को एडमिशन लेना है बच्ची को, कोई मतलब जैसे आप हरियाणा से आई हो, हाँ जी सर। कोई और स्टेट से है, यहाँ नहीं आके डायरेक्ट पता कर सकता है, हाँ जी ठीक है। सर। तो आप उनको क्या सजेशन देंगे कि कैसे एडमिशन ले सकते सर वो गूगल से सर्च कर सकते हैं नंबर वगैरह, सर वो एडमिशन वालों के जो नंबर हैं, ऑफिस का नंबर देंगे, वो सिर्फ उनसेसरी डॉक्यूमेंट्स दो ही होते हैं, एक 10th क्वालिफिकेशन होती है और एक पासपोर्ट होता है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो वो अप्लाई करवा सकते हैं अपना, और 10th तो सब मार्कशीट तो सबके पास होती है, और ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होती है सर हैं? बस अच्छा, एडमिशन के टाइम? एडमिशन के टाइम में, क्योंकि वो डीसी स्कैन होती है। अच्छा, वो आके डायरेक्टली मतलब एडमिशन ले सकते हैं, फ़ोन कॉल करके अपना? हाँ जी सर, डायरेक्ट ले सकते हैं है एडमिशन। ना? तो आप अगर कंफर्टेबल हो फीस के बारे में बता सकते हैं कि जीपीआर की फीस यहाँ कितनी हाँ जी लगी है? सर जीपीआर की फीस है 2,30,000। 230 है। हाँ जी अच्छा, सर। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ छूट है यहाँ पे या कि सर इक्वल है सबके लिए। इक्वल है? हाँ जी सर। और जैसे CCMC की है 170। 170 के हाँ आसपास? जी सर, 160 70। 70 इसी के आसपास हाँ, रहता होगा। हाँ सब जी सर। कॉलेज मोरलेस कम ज़्यादा थोड़ा से बहुत हाँ है जी ना। सर। उस टाइम क्या रहेगा कुछ फीस? बैच का भी तो होता है ना सर, पिछले बैच में कुछ होगी और इस बैच में कुछ होगी, या नेक्स्ट बैच में कुछ होगी, डिस्काउंट भी होता है ना कुछ। हाँ। तो अच्छा, आप लोग आए तो कुछ इसमें मेडिकल का भी इशू रहता है कि नहीं? कि नहीं, क्या वो medical का आई मेडिकल करवाने कंपलसरी करवाते हैं, मतलब बोलते हैं कि आई मेडिकल करवा के आना, बाकी कॉलेज में आने के बाद भी वो करवाते हैं मेडिकल अच्छा, कॉलेज अच्छा, में। पूरा प्रॉपर मेडिकल होता होगा हाँ ना जी कि सर। आप मेडिकली फिट है कि नहीं है? हाँ एक्चुअल जी में क्या है, सर। मर्चेंट नेवी में जितनी बार आप शिप पे जाएंगे उतनी बार मेडिकल मेडिकल होता है। हाँ जी सर। तो एक जगह बाईपास कर सकते हैं, दो जगह बाईपास कर सकते हैं। हाँ जी सर। बहुत जब बच्चे बोलते हैं पैसा खिला के सर जो है हम एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, तो लेकिन करना नहीं चाहिए उनको। नहीं actually नहीं, मेरे ऐसे हिसाब से, है ना? मेडिकल फिट होना चाहिए सर। मेडिकली फिट होना चाहिए। हाँ जी सर। आपको मेडिकल फिट होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, हाँ जी सर। और पासपोर्ट जो है अप्लाई कर दो। है तो नहीं है एडमिशन तो हो जाता होगा ना बिना पासपोर्ट? नहीं सर, एडमिशन नहीं होता, वो एडमिशन का टाइम देते हैं, कुछ टाइम देते हैं, फिर वो पासपोर्ट के बेस पे ही एडमिशन करवाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। मतलब जिनको जीपीआर करना है वो पासपोर्ट बनवा लें अपना? जीपीआर और CCMC दोनों जीपीआर CCMC दोनों डॉक्यूमेंट से। ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हो गया, तो यहाँ की पढ़ाई के बारे में कुछ बता दीजिए कैसा? हाँ जी सर। अभी तो रक्षा ने बताया कि उनका जो है सारे ठीक ठाक हैं। CCMC कर रही हूँ, आप GP करें तो GP की फैकल्टी अलग होगी? सर फैकल्टी अलग है, मतलब क्लासेस चल रही है, कंडक्ट हो रही हैं, मॉर्निंग में क्लासेस हो रही हैं और शाम को प्रैक्टिकल करवा रहे हैं डेली। अच्छा अच्छा। सिर्फ संडे का रेस्ट होता है। तो आप लोग का क्या शेड्यूल, GP वालों का क्या? सेम शेड्यूल सेम है सर, क्लासेस टाइम सेम है। अच्छा अच्छा। तो आप लोग को क्या पढ़ाया जाता है, कुछ बता सकते हैं कुछ अगर? सर हमें डेक के और इंजन के बारे में पढ़ाया जा रहा है और डेक और मेंटेनेंस इंजन। वगैरह के बारे में। अच्छा। हाँ जी सर। तो आपको जैसे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हमको डेक में जाना चाहिए, इंजन में, उनको पता ही नहीं। तो आपने ट्रेनिंग कर लिया 6 महीने यहाँ, सर- तो आपको ऑलमोस्ट पता हो गया होगा कि हाँ। हमारा इंटरेस्ट। सर वो ये होता है कि अभी हमारा इंटरेस्ट है कि हम सोचते हैं कि डेक में जाएंगे, फिर मतलब वो होता है कि नॉलेज के बेस पे हमें बाद में जाके अगर कंफर्टेबल होते हैं कि इंजन में कंफर्टेबल है, तो इसलिए बोलते हैं पहले जो हमारी शिप होती है पहले उसमें कंफर्टेबल हो जाओ, फिर उसके बाद चूज़ करना अपना कोर्स के लिए। अच्छा, हाँ जी सर। चलिए बढ़िया है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी निधि जी। जो है जो फीमेल कैंडिडेट हैं, मान लीजिए उनको कन्फ्यूजन रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मन में डाउट होंगे, तो उनको मे बी आई थिंक काफ़ी Clear दूर हो क्लियर हो गया होगा। ठीक है।
और जो भी इसके अलावा आप लोग को रह गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम या हमारी टीम या जो है ये बच्चे लोग, निधि हो गया, जो भी हो गया है ना, रक्षा हो गई और सोनी हो गई, ये लोग कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर कुछ ऐसा छूट गया है हम लोग हाँ जी बात सर, में बिल्कुल। कमेंट में आप लोग वीडियो में पूछ लीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग का क्लियर कर दें। बाकी कॉलेज बेस्ट है, खाली यहाँ के लिए नहीं, यूपी के लिए नहीं, पूरे इंडिया में बेस्ट है, क्योंकि आप हरियाणा से आए हैं। और कॉलेज तो एडमिशन लेते भी नहीं फीमेल कैंडिडेट को, इसलिए कि भाई हम सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है, इतना सुविधा नहीं है बच्चों को दे पाएंगे। तो यहाँ आप लोग देखे बहुत अच्छा है। तो आप लोग को कैसा लगा कि हाँ माहौल, जो बच्चे यहाँ के कैसे सब साथ अच्छे हैं, में? सब अच्छे हैं। अच्छा, और आप लोग जब यहाँ पढ़ाई करते हैं तो हमें तो अभी तो देख के लग रहा है ऐसे कि नहीं ठीक है, एक साथ बैठे हैं सब कोई, है ना। तो आपको क्लास में भी ऐसा होता है कि कुछ नहीं, मतलब यहाँ अलग से ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं सर, अगर अलग से मतलब कुछ नहीं कंफर्ट है होता। एकदम आप लोग? कंफर्ट, हाँ जी है ना, सर। यहाँ देख के ही लग रहा है कि भाई सब साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी सर। है ना, तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत प्राउड की बात है कि हमारा कॉलेज में जो है ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, बहुत सारे कॉलेज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। अच्छा करिए आप लोग, हम तो यही कहेंगे। और आप लोग ने कुछ सोचा है कि CCMC करने के बाद में बहुत सारे लोग जो बोलते हैं पैसेंजर शिप में जाना है, क्रूज शिप में जाना है ना, और बोलते हैं टैंकर्स वगैरह में जाना है आप लोग के लिए, बल्क में चले जाइए। तो कुछ आप लोगों ने कुछ ऐसा सोचा है किस में जाना है? सर अभी सोच रहे हैं, अगर जो शिप होगी पहले ट्राई करते हैं, कंपनी से ट्राई करेंगे, किसी कंपनी से मतलब जो भी फॉर्म वगैरह निकलते हैं पहले उसमें ट्राई करेंगे। अगर वहाँ से नहीं हुआ तो सजेशन लेंगे किसी से, टीचर्स वगैरह से, तो तब ज्वाइन करेंगे उसके बाद। नहीं, बढ़िया है, जो भी शिप मिले हमारे हिसाब से, बल्क एरिया, टैंकर, गैस टैंकर, कुछ भी मिले, हाँ ठीक जी है, चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं मना हाँ नहीं जी करना। सर। और बहुत सारी कंपनी है जो फीमेल कैंडिडेट को डायरेक्ट लेती है, तो आप जो अपने सर रहेंगे सीनियर, यहाँ की फैकल्टी जो रहेगी, हाँ जी सर। उनसे कंसल्ट करिए, ठीक हाँ है, जी सर। तो उसमें जा सकते हैं। और आप लोग के लिए CCMC के लिए तो मेरा सजेशन रहेगा, पर्सनल है, ऐसा कुछ हो रही है, ठीक है, अगर पैसेंजर शिप में ट्राई करिए, अगर हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ सैलरी अच्छी है, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, तो उसमें हो जाएगा, उसमें पैसा काफ़ी मिलता है। कार्गो शिप के जो कंपेयर करें तो वहाँ फीमेल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा पर्सनल वो है सजेशन आप लोग का, क्योंकि आदमी पैसे के लिए जाता है सर, ठीक है, पैसा सिक्योरिटी दो चीज़ चाहिए, तो कंपनी अच्छी रहेगी तो सिक्योरिटी लेगी। पैसा पैसेंजर शिप में ज़्यादा है, स्पेशल CCMC वालों के लिए। और जैसे सर बोल रहे हैं, जैसे आपकी कैपेबिलिटी रहेगी, जो पढ़ाई रहेगा, आप जो है ट्रेनी कुक में भी जा सकते हैं, ट्रेनी GS में भी जा सकते हैं, तो अप्लाई किसी के लिए भी करिए। पहला मोटो यही रहना चाहिए कि आप एंट्री कर जाओ कंपनी में, अच्छी कंपनी, ठीक है, तो आपकी स्किल रहेगी तो आप लोग जो है प्रमोशन तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग की तरफ से कुछ रह गया, कुछ पूछना तो हमसे पूछ सकते हैं, नहीं ठीक है। तो आप सब लोग CCMC वाले हैं? सर मेरा नाम हर्ष है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। क्या नाम? हर्ष। अर्श? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अर्श हमारे साथ थे, अर्श नूर करके 3rd ऑफिसर थे। अर्श, तो अर्श आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे बोलते हैं कि हमें ग्लासेस है, हमारा होगा कि नहीं मर्चेंट नेवी में, तो आपके ग्लास है, तो आपसे यही पहला क्वेश्चन है, आपका कितना पॉइंट का है, या कुछ आइडिया बताएंगे कि आपका हो गया? तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम ग्लास लगाएं, हमारा होगा कि नहीं। तो अर्श यही बताइए कि आपका हो गया तो मतलब हो सकता है, आपने 6 महीने ट्रेनिंग कर ली, तो कुछ बच्चों को बता दीजिए कि क्या मतलब कितना क्राइटेरिया है, कुछ अगर आपको आइडिया होगा तो। CCMC में तो हो सकता है, मेरा तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा ही है, 6.18 है, तो सर कह रहे हैं हो सकता है, अगर तुम नंबर कम कर सकते हो तो। लेसिक वगैरह करा सकते हाँ, हैं? लेसिक वगैरह करवा सकते हो, तुम्हारा शिप में हो सकता है। और बाकी 6.12 तो मैक्सिमम है, अच्छा अच्छा, चाहे वो CCMC हो चाहे GPR हो। हाँ हाँ। तो आप मर्चेंट नेवी के बारे में कहाँ से सुना था अर्श आपने? सर मर्चेंट नेवी में मेरे अंकल जी हैं, अच्छा। तो उन्होंने सजेशन किया था। अच्छा अच्छा। मेरे को खाने बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने CCMC चूज की। अर्श, ये तो बहुत बढ़िया है, आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है, CCMC कर रहे हैं। और जो दूसरा है, आपको पावर ज़्यादा है, ये प्लस पॉइंट है CCMC करें आपके, क्योंकि डेक में जाएंगे तो दिक्कत आ जाती है हाँ। कहीं न कहीं, जो है डेक साइड स्पेशली इंजन में थोड़ा सा चल जाता है, गैली में उससे भी थोड़ा चल जाता है, क्योंकि डेक में तो भाई नेविगेशन करना रहता है, देखना लाइट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें। और आपको यहाँ का कैसा लगा माहौल जो है? मेरे को यहाँ का माहौल सबसे अच्छा लगा, यहाँ वातावरण भी अच्छा है, बेस्ट जो जितने भी कॉलेज सबसे अच्छा वातावरण यहीं का लगा। तो आप लोग कुकिंग डिपार्टमेंट से भी हैं, तो बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट भी करते हैं, सर यहाँ खाना अच्छा नहीं है, खाना सबसे ज़्यादा कमेंट्स आता है, सब पूछते हैं, तो खाने के बारे में बताइए। यहाँ नहीं कैसे सर, यहाँ का खाना भी अच्छा है। खाने में क्या मतलब पढ़ाया जाता है? सर लोग जैसे हम आए तो देखे आप लोग का प्रैक्टिकल चला रहे, बता रहे थे जो है ना, तो सर कुकरी के बारे में बताया जाता है, हाउस कीपिंग के बारे में बताया जाता है, बेड मेकिंग के बारे में बताया जाता है, लॉन्ड्री के बारे में बताया जाता है। 6 मंथ आपके हो गए, तो आपका भी ऑलमोस्ट यही 15-20 तारीख तक Yes, एग्जाम हो जाएगा हाँ। सबका, है ना। तो आपने इसमें क्या क्या चीज़ें सीखी हैं जो? सर कुकरी सीखी है मैंने, लॉन्ड्री सीखी है, बेड मेकिंग सीखा है और हाउस कीपिंग सीखा है। अच्छा अच्छा, इसके पहले आपको इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था? नहीं है ना, सर, कुकरी के में बारे में इंटरेस्ट था yes, कि
कुकिंग में वो भी ज़्यादातर क्या रहता है, जो स्टेट के रहते हैं, जिस साइड के रहते हैं, ज़्यादातर बंदे वही Yes. है ना। लेकिन यहाँ आएंगे तो सर लोगों ने, जैसे सर का काफ़ी एक्सपीरियंस है, Yes, sir. बहुत सारी चीज़ें बताए होंगे, है ना, जो बुक में नहीं है वो सर लोग बताते हैं। बुक में Yes. कुछ चीज़ें हैं लिखी है, उसको सिर्फ क्या एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है, Yes, लेकिन sir. जो सर लोग एक्चुअल में बता देते हैं, पढ़ा देंगे, वो काम आएगा एक्चुअल में आपको वहाँ पे, है ना, कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और शिप में सबसे बड़ा दिक्कत होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत कुकिंग वालों को लिए क्या, 24, 25, 26 जो भी क्रू रहते हैं उनको मैनेज करना, सबको टेस्ट सेम दे नहीं Yes. सकते। अलग अलग स्टेट से पब्लिक आता है ना, तब स्टेट का टेस्ट अलग रहता अलग है, अलग। ठीक है। तो 4 बंदा तो बोलेगा सर आपने यार चीज़ बहुत अच्छा बनाया, दूसरा 4 बंदा बोले क्या खाना बनाता है, ठीक है, तीसरा बोलेगा कल ये बना देना, ठीक है। तो उनको मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग को सर लोगों ने सिखाया होगा, बताया होगा कि कैसे मैनेज करना है सारी चीज़ें, कैसे प्रोविज़न मंगाना कि ख़राब नहीं होगा, सेग्रीगेशन बताया होगा, है ना, कि कैसे रखना है उसको, मीट को कितना दिन चलाना है, वेजिटेबल कैसे रखना है, फ्रूट्स वगैरह कैसे रखना है, कौन सा फ्रूट पहले खिलाना है। तो आई थिंक आप लोगों के कोर्सेज में कुछ सब कुछ कवर हुआ होगा ना उसमें। और अर्श जो है आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? सर मैं 12th पास हूँ और कॉलेज चल रहा है अभी फिलहाल, 12th में ग्रेजुएशन क्या? ग्रेजुएशन बीकॉम 3rd ईयर। अच्छा, बीकॉम कर रहे थे, उसके बाद में आपको पता चला Yes. मर्चेंट नेवी के बारे में। Yes, sir. सही बात है। अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट कॉलेज है या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी ग्रेजुएशन कर ले तो उसके बाद इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, Yes. है ना, जो मर्चेंट नेवी वाले प्रोवाइड करते हैं 10th बेस पे। आप जो है किसी को सजेशन देना चाहेंगे तो क्या देंगे उसको? कोई 2-3 पॉइंट बता सकते हैं अगर कॉलेज के बारे में या फिर अपने बारे में या जो सीखा है उसके बारे में। सर मैं तो यही सजेशन देना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट कॉलेज है यही, वातावरण के हिसाब से भी और सेफ्टी के उसमें भी और खाने के मामले में भी। देखिए यार, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो बताइए। हम यही नहीं करें कि कॉलेज में बैठे हैं तो इसकी अच्छाई बताएंगे, जो बुराई वो बताइए। बुराई इसलिए बताना है आपको कि आने वाले टाइम में हम लोग सुधार करें उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब बेस्ट बेस्ट बताएंगे तो जो यहाँ बैठे हम लोग बैठे बोले कि यार सब बढ़िया है तो हमको कुछ नहीं करना, हम बैठेंगे। जिस दिन ये समझ लिए हम बेस्ट हो गए इंडिया में तो हम बैठ जाएंगे चेयर पे, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हमारी कमी ढूंढना पड़ेगा, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग दिल से बताइए कि हाँ ये बढ़िया है, ये एक चीज़ पॉइंट है जो हम औरों से बेहतर कर सकते हैं, ठीक। इसीलिए हम बात करें आपसे। आप बताइए जो एक्चुअल में लग रहा है कि नहीं सर लोग पढ़ाई ये चीज़ बहुत बढ़िया है, इस जगह एक पॉइंट पर थोड़ा सा वीक है, ठीक है, उसको हम लोग सुधार करेंगे। अब हमें कमी आप लोग नहीं बताएंगे, 6 महीने यहाँ रह के पढ़ रहे हैं, हम लोग हैं, सर लोग हैं, ऊपर ऊपर से देखें भाई हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा चल रहा है। कहीं कहीं क्या होता है, सर को बहुत अच्छा खाना मिल गया, बच्चे बोलते हैं सर को खाना अलग से खिलाते हैं, हम लोग को अलग खाना खिलाते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप बताना पड़ेगा आपको। बताइए कॉलेज में जो कमी है, जो प्रैक्टिकल में कमी समझ में आ रही है तो बताइए, आप बेझिझक बताइए। हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि यहाँ के जो ओनर हैं, जो भी हैं, ठीक है, उनसे बात हुई तो इसीलिए बना रहे हैं कि यार कमी पता चले, तक कमी नहीं पता चली दूर नहीं करेगा, है कि नहीं सर मेरे को तो कोई कमी लगी बढ़िया। नहीं। चलिए, थैंक यू यार, आपने इतना अच्छा टाइम दिया। आपका प्रैक्टिकल टाइम हम आए, आप लोग का टाइम थोड़ा सा लिया हमने, क्योंकि अभी हफ्ते 10 दिन में एग्जाम है तो बहुत टाइम लिमिट है ना। Yes, sir. तो फिर आपसे मिलेंगे। अच्छा, So my name is Mohammad Saif मोहम्मद सैफ from Prayagraj, इलाहाबाद से। फ्रॉम प्रयागराज। सैफ। सैफ प्रयागराज से। प्रयागराज आपसे भी यही क्वेश्चन पूछेंगे, आपने चश्मा लगाया, गॉगल लगाया है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमारा चश्मा होगा कि नहीं होगा। होगा, मतलब आप चश्मे लगा के पढ़ाई करें तो मतलब होगा। हाँ, चश्मे से हो जाएगा, चश्मे से कोई दिक्कत नहीं है, बट कलर को एक मेन चीज़ होता है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, Colour- दैट इज़ मेन थिंग। TCMC में हो सकता है बट GPR में नहीं हो सकता। जीपीआर में इसलिए ना कि आपको नेविगेशन में करना पड़ता है, लाइटिंग वगैरह प्रॉब्लम होती है। सामने से आ रहे हो आपको दिखेगा नहीं, रेड आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। जो रूल है, Yes, sir. रूल के हिसाब से हमें लगता है कि जो है DPR में नहीं है। आप लोगों ने आया होगा तो यहाँ तो मेडिकल प्रॉपर हुआ होगा आपका, उसके बाद ही एडमिशन हाँ, हुआ मेडिकल हुआ है है ना। मेडिकल हुआ था, तो बाकी मेरा तो कम ही है, 6/9 था। अच्छा 6/9 है। हाँ। अच्छा, और 6/9 मतलब दोनों आई या 6/6? नहीं, लेफ्ट वन। अच्छा 6/6 6/6 या 6/9 है। तो आपका हो गया ऑलमोस्ट, जो है ट्रेनिंग हाँ, ऑलमोस्ट almost। खत्म हो गई ना। हाँ। तो अभी आप लोग जब हम आए तो ये क्या किस चीज़ के नैपकिन फोल्डिंग का सीख रहे थे हम लोग, क्या प्रैक्टिकल नैपकिन फोल्डिंग का। नैपकिन फोल्डिंग? टेबल पे डेकोरेट करने के लिए होता है ना। अच्छा, क्यों सिखाया जाता है आप लोग को? जैसे कैप्टन लोग का टेबल जब डेकोरेट करते हैं तो किस तरह से कितने अच्छे से हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं, वो हिसाब से बताया जाता है, इसलिए। हाँ, देखिए सर, एक चीज़ हम अपनी तरफ ऐड करेंगे, सिर्फ कैप्टन की टेबल नहीं, ठीक है। मर्चेंट नेवी में जो सर लोग काम के मतलब अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे काम कर रहे हैं ना, तो कैप्टन ही नहीं, आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, अपने कंट्री को प्रेजेंट करते हैं, एक मैनर होता है, उसके लिए सिखाया जाता है आपको, है ना। हाँ, तो कैप्टन को खुश करने के लिए बहुत सारे तरीके भाई हम खुश कर रहे हैं, ठीक है ना। आप ये काम सीख लेंगे तो कहीं भी रहेंगे तो एक मैनर आपको सिखाया जा रहा है ना, इसके लिए पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आप लोगों को क्या क्या प्रैक्टिकल बताया गया? प्रैक्टिकल में काफ़ी कुछ चीज़ बताई गई है, कुकरी में काफ़ी कुछ कुकरी में बताया गया है। जैसे एक वैसे आध चीज़ आपको बहुत फेवरेट हो, बता दीजिए, आपको बहुत अच्छा आता हो। मेरा तो नॉनवेज बहुत फेवरेट है, Non-veg। नॉनवेज ज़्यादा अच्छे से बन जाता है मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ, नॉनवेज इलाहाबाद वाले बिरयानी। तो इसे भी बोलते हैं, इलाहाबाद के कुक जो है बिरयानी बहुत अच्छी बिरयानी कंपलसरी है। हमारे सभी बच्चों के अंदर कुछ न कुछ हर एक चीज़ की खासियत है। नहीं, अच्छी बात सर, होनी चाहिए तभी तो स्वीट डिश, बिरयानी, सब्जी,
ये सब ये रोटी ये सूप। सबका एक अपना अपना डिश है। अब मैं सबसे पूछूँ हाँ, नहीं नहीं अच्छी बात है। और वही हमारा सुबह से ही रोटी सीजन चल रहा है, इसको कोई जगह रिप्रेजेंट करके इस क्लास को आगे ले जाता है। नहीं नहीं अच्छी बात है सर। सब कुछ परफेक्ट। हाँ अच्छा, आप लोगों को जो है शेफ़ ये बता दीजिए, जैसे आपने बताया बिरयानी पसंद है, तो ज़्यादातर शिप में यही होता है संडे बिरयानी याद रखते हैं, संडे को बिरयानी आने वाली संडे बिरयानी अच्छी बननी कंपलसरी चाहिए, है ना। उसके बाद में अगर बिरयानी कम अच्छी है थोड़ी स्वीट के लिए, है ना, कम से कम रात में खाने में स्वीट कंपलसरी रहता मिलता है ना, तो स्वीट जो है अच्छा बनना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा ये पराठा पूरी स्वीट राइस सब भाई कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी, तभी तो आपको बंदा पसंद करेगा जहाज़ में, है कि नहीं। कुछ भी नहीं आता तो कोई नहीं पसंद करेगा। आज के एक टाइम आता तो कम से कम हफ्ते में याद रखे यार ये दिन है, आज तो खाना दबा के खाना है। साहब ये तो खाने की चीज़ हो गई, मैं एक चीज़ पूछे कि आप लोग को यहाँ सेफ्टी के बारे में भी पढ़ाया गया है, हाँ है ना। हाँ बताया गया है। तो क्या सेफ्टी के बारे में बताया गया? सेफ्टी अबाउट मतलब किचन में किस तरह से काम किया जाता है। हाँ, जैसे कि क्या सेफ्टी है? जैसे कि सबसे पहले तो किचन में हम जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर दें सेफ्टी शूज़ के साथ, उसके बाद एप्रॉन से कुकिंग कैप हो गई। कुकिंग कैप इसलिए यूज़ करते हैं कि खाने में बाल वाल न गिरे या ये कुछ प्रॉब्लम ना हो, और सेफ्टी शूज़ इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर बाई चांस हम लोग डीप फ्राई कर रहे हैं या कुछ तेल उल गिर जाता है तो पैर में चोट लग सकती, मतलब जल सकता है, इसीलिए सेफ्टी शूज़ कंपलसरी होता है। और एप्रॉन होता है हमारे ड्रेस के लिए, ड्रेस ना ख़राब हो। और इसमें हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लीननेस हमें डेली प्रॉपर वे में रहना पड़ेगा, डेली हमें क्लीन रहना पड़ेगा कि ताकि अब जहाज़ पे तो मतलब वैसे डॉक्टर जल्दी रहते नहीं, तो अगर हम अपने आप को हाइजीन में रखेंगे तो सब लोग एक तरह से सेफ रहेंगे, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग में जो है कि क्लीननेस और हाइजीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सेफ्टी से रिलेटेड। जो है जो आपने कहा बहुत सही बात है कि जहाज़ में तो डॉक्टर्स कोई स्पेशल होते नहीं, जो कुछ हो गया तो ठीक है। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहे? और कौन है? सर मेरा नाम है रामकृष्ण यादव फ्रॉम प्रयागराज। राम सिंह यादव। रामकृष्ण यादव। रामकृष्ण यादव, यस सर। प्रयागराज से। रामकृष्ण, प्रयागराज में बहुत सारे कुक हैं, यस सर। है ना। तो आपको कहाँ से पता चला था कि हमको कुकिंग में जाना है या फिर मर्चेंट नेवी में जाना है? सर कब डिसाइड किया आपने? सर मेरा ब्रदर है, करजन ब्रदर है, सेकंड ऑफिसर है अच्छा, कौन सी कंपनी? SCI। SCI में। Yes, sir. गुड। इंडिया की एक ही कंपनी है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट का है। यस सर। पूरा गवर्नमेंट का तो नहीं कह सकते, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर है, सेमी गवर्नमेंट है जो है। लेकिन वहाँ सबसे अच्छी हमें एक चीज़ लगती है, जिसको प्रमोशन लेना हो, सब तो रिकमेंड नहीं करते, लेकिन मैं पर्सनली करता हूँ सबको कि अगर जिसको फास्ट प्रमोशन लेना हो स्पेशल ऑफिसर में, तो सिनर्जी जो SCI ज्वाइन कर ले, बहुत फास्ट प्रमोशन है। सबसे अच्छा PF है, हाँ सबसे ज़्यादा PF इसमें कटता है। आदमी सोचता नहीं कि बोलता है हमें सैलरी कब मिलेगी, इंडियन मनी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप एक बार प्रमोशन लेके कैप्टन तक पहुँच गए तो सर बात दूसरी जगह पहुँच गए लोग। उन्होंने हमको गाइड रामकृष्ण, किया आपको था। कौन बताया कि आपको CCMC करना चाहिए? सर ब्रदर ने बोला था कि गाइड किया था हमको, बोला कि आप ये मर्चेंट नेवी में जाइए, और हमको कुक में इंटरेस्ट था, इसलिए हम कुक में आए। नहीं बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो कुकिंग करिए, जिसको जिसमें हो उसी में आना चाहिए। आपको अगर गलती से कैडेट में डाल दिया, GPR में डाल दिया, तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। रोज घर वालों को भी गाली देंगे, अपने आप को बोलेंगे, काम भी नहीं करेंगे, है कि नहीं। कि हमें इंटरेस्ट नहीं, आदमी को काम आता है फिर भी अरे हमारा इंटरेस्ट नहीं, वो दिमाग में सोचता रहेगा हमेशा। घर वालों को तो इंटरेस्ट नहीं था सर मर्चेंट नेवी, केवल हम मेरी ड्रीम थी, हाँ। इसलिए मैंने ज्वाइन किया। नहीं अच्छी बात है, जो ड्रीम हो। प्लस मेरे हिसाब से अगर देखा जाए 10th बेस पे इतना अच्छा सैलरी कहीं मिलता नहीं है, लेकिन बोलने को कोई कुछ भी। अभी चेंज हो गया, DG का सर्कुलर चेंज हो गया। पहले था, कुछ साल पहले था कि +2 वालों को CCMC कर सकते और GPR वाला 10th पास, लेकिन चेंज हो गया, DG का सर्कुलर चेंज हुआ, +2 नहीं 10th पास। तो रामकृष्ण जो है आपने यहाँ जो सीखी है, इसमें एक कोई सबसे अच्छी चीज़ बता दीजिए। सर कुकरी में कुकिंग बता दीजिए, ओवरऑल बता दीजिए, जो एक पहले कुकिंग में ही अच्छा बता दीजिए। क्या यहाँ सीखा आपने जो कि आप दावे के साथ कर, सर ने हमें सिखा दिया, आँख बंद करके कोई दे दे अंडी, मैं घुमा के बना दूँगा। कुकिंग में तो सर हमको बहुत चीज़ सिखाया है, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा पनीर पसंद है और रोटी और सूप बनाना पसंद है, तो अच्छे से आता है, प्रॉपर आता है हमको। तो जहाँ तक हमें पता है प्रयागराज में आप रहे होंगे, तो सूप बनाना तो नहीं सिखाया जाता है, हम लोग के गांव में कल्चर नहीं है फिलहाल। नहीं सर। यहाँ आके पहली डिश सीखे होंगे आपने, सूप भी कुछ होता है। यस सर। मैंने टेस्ट किया होगा तो पता चला होगा कि सूप यार बढ़िया चीज़ होती है, हेल्थ के लिए भी है। सूप में कौन सा सूप, किस चीज़ का सूप आपने? पालक सूप है सर, टमाटर सूप है, पोटैटो, वो सारी। और जो है आपने पनीर में कौन सा पनीर बताया? सर पालक पनीर बनाना आता है। अच्छा, सबसे बेस्ट हमने पूछा, ऐसा आता है कि बात नहीं? अच्छा बना लेते हैं सर। पालक पनीर अच्छा बनाते Yes. हैं क्या? और उसके बाद में रोटी, रोटी। प्लेन रोटी, यस सर। प्लेन गेहूं रोटी। गेहूं की। गेहूं की। Yes. हरियाणा वाले हैं सामने, बोलो नहीं मक्के की रोटी फेमस है। सरसों का साग है कि नहीं? ठीक है रामकृष्ण,
यहाँ सेफ्टी से लेकर कितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं? सर सेफ्टी में प्रॉपर जैसे कुकिंग करते हैं या तो बाहर कहीं काम करते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि Proper। क्या प्रोटेक्ट? अगर कुकिंग कर रहे हैं तो सर सेफ्टी शूज़ है। सेफ्टी शूज़ इसलिए पहनते हैं जैसे कि हॉट प्लेट पे काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं। गैली के प्लेट क्या अंदर होता है हमको आपको पता है, जो बंदा देख रहा है उसको नहीं पता हो। सर अगर गैली में अगर काम कर रहे हैं, गैली क्या होता है? गैली किचन है सर। किचन है, हाँ ठीक। देखिए हम लोग को पता है, जब आप यहाँ आएंगे तभी आप जो है मर्चेंट नेवी या जो मरीन के टर्म्स होते हैं तभी पता चला आपको, है ना। Yes, sir, इसके यहाँ- पहले आपको पता नहीं गैली क्या होता है। ब्रिज बोलते हैं हम लोग, है ना। Yes, sir। आदमी अपना हम लोग जो पुल ब्रिज होता है वही सोचते हैं, Yes, sir। है ना। नदी के ऊपर जो ब्रिज है वही, वहाँ का ब्रिज अलग होता है। तो जो बंदा देख रहे हैं ना उसको नहीं पता एक्चुअल में, तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपने को बहुत अच्छी ट्रेनिंग यहाँ दी गई है, Yes, sir। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि गैली क्या होता है। गैली किचन होता है। किचन होता है, जो हम लोग यहाँ किचन बोलते हैं वहाँ सीप पे गैली बोलते गैली। हैं। गैली में क्या आपने बता रहे थे और? सर वहाँ पे जैसे सेफ्टी के लिए सेफ्टी शूज़ पहनिए, सेफ्टी शूज़ पहन लिए। क्योंकि अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो करंट वगैरह ना लगे इसके लिए, और ऑयल वगैरह ना गिरे, इससे आपको पैर को प्रोटेक्ट करता है। और अपरन हो गया, अपरन जो मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, सैफ ने जो एक चीज़ बता दी है, मैं चाहूँगा वो चीज़ आप ना रिपीट करिए, दूसरा कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और जैसे कि सर अगर हम सर फायर अगर हो गया फायर सेफ्टी अगर फायर हो गया सर, मतलब आग फायर लग गई ब्लैं- अगर yes, खाना sir। बना रहे हैं। फायर ब्लैंकेट की यूज करेंगे। अच्छा। अगर उससे भी नहीं कंट्रोल होता है, जैसे फायर टाइप होता है सर, अगर ऑयली फायर है तो फायर ब्लैंकेट की यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फायर है सर तो COT की यूज करेंगे, क्योंकि वो पास में ही रहता है सर। आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई होगी ना इसके लिए, Yes, कौन सा फायर होगा तो कौन सा सिग्नेचर या क्या हर फायर के लिए हर वो इक्विपमेंट है। हाँ। जैसे ये हॉट प्लेट है आपका, यस सर। इसमें आप ऑयल में कुछ फ्राई कर रहे हैं, अगर इस पर फायर हो गया तो फायर ब्लैंकेट कैसे यूज करेंगे? सर पास में रहेगा फायर ब्लैंकेट जी। जो हम ऐसे खींचेंगे दोनों हाथ से, जी। उसके बाद ऊपर से कैसे डालेंगे। नहीं कैसे डालेंगे ठीक है, यस सर। कैसे डालेंगे और उसके बाद पहले क्या करेंगे आप? पहले सर हम हॉट प्लेट पे अगर जैसे काम कर रहे हैं, पहले उसका स्विचेस बंद करेंगे, उसके बाद पूरा करंट बंद बोर्ड से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह से। फिर उसके बाद फायर ब्लैंकेट निकालेंगे वहाँ से, पास से, उस पास में ही रहता है, फिर उसके ऊपर डालेंगे। नहीं, डालोगे कैसे? ऐसे नहीं डाल पाएंगे ना आप। क्या सर? प्रोसीजर होता है। हाँ सर वही। नहीं दोनों हाथ। सिर्फ हमने इनको बेसिक नॉलेज दिया है, और बेसिक नॉलेज उसको खींच के प्रैक्टिकली हमारे पास प्रैक्टिकली थ्योरिटिकल में दिया हुआ है, और वो खाली हमने इनको अच्छा सर, नहीं, मुझे लगा कि- हमने इनको सिखा दिया है। ओके सर, ओके। इतना ही है इनका बेसिक नॉलेज हमने। अच्छा सर, नहीं मैं सोच रहा कि जैसे कि नहीं सर, जैसे मैं वो लगा है ना सिनर्जी का ही है सब। जी जी जी, ये सिनर्जी का ही है सब। हाँ वो देख रहे हैं। हाँ चलिए। ये भी शायद सिनर्जी का ही है। चलिए ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं सर, तो बताए होंगे आप। सर, सर बताए है, जब भी फायर होता है हमें जो है ना, ये जो है ऐसा रहता है, इसको ऐसे फाड़ के डाला जाता है, उसके क्योंकि अगर आप tips हैं, उसको निकाल के हाँ क्योंकि आप ऐसे डालेंगे ना तो आप जल भी सकते हैं, क्योंकि इधर इधर आग- फ्लेम आएगा, आग बाहर वो निकल- आएगा। जब आप ऐसे पकड़ के डालोगे ना, तो जब ऐसे डालोगे तो आप भी सेफ हो, ठीक है। ऐसे अगर आप डाल देंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है वो बंद हो जाएगा। Yes, sir। सिर्फ इतनी सी बात है, इसमें कितने सर्वेयर जो है चिपकुक को फेल भी कर दिए सर, तो इसके वजह में मतलब ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि कोई ऐसे जाके बताता है ऐसे ही डाल दो, अगर आप ऐसा डाल देंगे तो इधर से फ्लेम अच्छा चीफ साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कितनी सर्विस हो गई आपकी चिप में? सर हमारा 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, हमारी हो गई 38 साल। जी। लेकिन हमारे को 38 साल के अंदर कभी भी फायर ब्लैंकेट को यूज करने का चांस नहीं मिला। Very good, मिला। sir। और उस 38 साल के टाइम में किसी भी सर्वे ने हमसे ये क्वेश्चन नहीं किया। सर के लिए क्लैपिंग करिए। सर ने बहुत अच्छा 38 साल मायने रखता है, 38 साल मायने रखता है कि सर ने जो है इतनी सेफ्टी के साथ काम किया है, बहुत अच्छी बात है। ये क्योंकि इसलिए फायर नहीं हुआ कि सर ने प्रोसीजर फॉलो किया। सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो किया। जैसे कि आप तेल रख के भूल गए, Yes। तेल रख के भूल गए, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा हीट की वजह से फायर हो जाता है। और सर जी हमारा यही चैप्टर इस समय रोज मैं इनका सुबह पौन घंटा 1.5 घंटा ब्रेकफास्ट करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है, जहाज में सबसे पहले सेफ्टी है। अगर आप सेफ रहोगे तो आप अपने घर पे आ सकते हो, क्योंकि अगर आप एक बर्न हो गए, जल हो गए, या किसी इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया, तो आप जो है फिर आपको कंपनी सिर्फ आपको ट्रीटमेंट करवा सकती है, फिर दोबारा आपको जॉब पे लेगी नहीं, क्योंकि आप फिट नहीं हो। सर ने जो बताया कि 38 साल जो है सर ने एक बार सेफ जॉब किया है, सेफ्टली से, ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि कितने बच्चे हैं कि जो है वहाँ पे जाके अपना उंगली काट लेते हैं। सर मैंने खुद इसे देखा हूँ प्रैक्टिकली जो है। वो प्रैक्टिकली जो हमारे ये सब लगे हैं ना, ये सिनर्जी की है, और सिनर्जी का ही प्रॉपर मेथड मैं इनको सिखा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात इवन है जो सर। सिनर्जी जो हमें जो ग्लव्स देती है,
स्टील कोटेड, बाकी कोई कंपनी नहीं देती, नहीं देती है सर। नहीं देती है। वही मैं इनको जो कटिंग, जो मटन चिकन कटिंग है, वो जो ग्लव्स में स्टील कोटेड बता रहा हूँ, जो ओन के जो ग्लव्स देती है सिनर्जी, वही मैं इनको प्रॉपर उसी ढंग से सिखा रहा हूँ। क्योंकि सिनर्जी आपको जो है एक स्टील का भी देती है, मछली काटने के लिए, फिश कटिंग के लिए देती है, और दूसरी कंपनी नहीं देती है। वो आपको जो है 6-7 ग्लव्स देती है, इसके वजह से कटिंग के लिए अलग देती है, और फूड कहते हैं सब्जी वब्जी काटने के लिए वो अलग देती है, मीट काटने के लिए आपको अलग से देती है। क्योंकि वहाँ पर एक लड़का, सर मेरे सामने ही की बात है, तो मैं ONGC में सेल कर रहा था, वो लड़का जो है क्या कहते हैं ये डग मिक्सर होता है, डग मिक्सर में क्या था, वो सेफ्टी वाला जो जाली होती है वो लगा नहीं था, तो इसे मतलब काम कर रहे थे। मेरा उसमें BW लाड में, राजीव में हमारे साथ उनको क्या नाम है, मायरा और क्या थी, तीनों लड़कियाँ थी, GS थी, तो वो जो है वो गर्म हीट से पीस रही थी, और उसको ऊपर से लगाया नहीं, लगाने के बाद जो है उस गर्म था, पीस रही थी, और उसका जो बंद था, तो मैंने वही बात है कि पीस रहे थे मसाला, इनको मैंने यहाँ प्रैक्टिकली सिखाया कि अगर वो लगा सीधा ढक्कन खोल गया, यहाँ पर जल गया, डॉक्टर कैप्टन मेरे ऊपर जो है क्या नाम वो कश्मीरी, वो मेरे ऊपर चढ़ गया, तुमने क्या सिखाया इसको, क्या सिखाया। नहीं सर, अगर आपको देखिए कुकिंग सिखा रहे हो, जो सर सेफ्टी के लिए बारे में बताएंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर को कब मतलब सेफ्टी को अगर अवॉइड करोगे तो समझ लीजिए आपके लिए दिक्कत है। नहीं सर, जैसे सेफ वर्क किए हैं शिप में, वैसे हम लोगों को भी सिखाते हैं प्रॉपर बहुत अच्छी बात है, सेफ्टी फर्स्ट है। गुड लक कहिए, जो भी कहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी फैकल्टी के साथ में आपको पढ़ने पढ़ाने का मौका मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है। और जगह हम जाते देखे हैं, वहाँ उनको शिप की भी नॉलेज नहीं, पता भी नहीं है, बैठा दिए पढ़ाने के लिए। होटल मैनेजमेंट वाले मिलेंगे, इसी जगह सीमेंट है, सीमेंट का जो चोटी है होटल मैनेजमेंट वाले हैं, तीनों लोग हैं। और वो क्या है, जो होटल में हाउस कीपिंग में है, ये छोटी बेसिक बना दिया उनको, लेकिन वो भी हाउस कीपिंग है। जो दूसरा उनके साथ असिस्टेंट है वो लीवर साइड से है, तो इसका और क्या जहाँ पे आपको सेफ्टी के बारे में कोई नहीं बताएगा। सर आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा पढ़ाया। सर के साथ आप लोग काफ़ी अच्छा सीख रहे हो, और आशा करते हैं कि शिप पे भी जाएंगे। अच्छा तो आपके साथ ज्योति दावत के साथ है जी सर, और आपका ज्योति दावत के साथ है, बिल्कुल। हम आपको कैसे बोलेंगे। लेकिन सर आपने जो प्रैक्टिकल नॉलेज ये बच्चों को दे रहे हैं ना सर, ये कहीं नहीं मिलेगा इनको। अभी मैं भी इनको लगता होगा सर बहुत ज्ञान दे रहे हैं यार, क्या बता सेफ्टी लगा है ना, मैं भी ऐसा लगता हूँ। भी परेशान हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल होते होंगे, नए यंग एज है ना सर, लेकिन इनको नहीं पता कि मेन वहाँ सेफ्टी है। खाना एक बार भूल जाएगा आदमी, लेकिन अगर कुछ हो गया आपको, आपकी वजह से पूरे जहाज वालों को हो सकते हैं, पूरे जहाज को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक सिंगल फायर पूरे जहाज को बर्न कर सकती है। बहुत सारे केसेस सर ने बताया होगा। ठीक है, अपने आप को कभी हार मत करिएगा। ठीक है, एक जहाज नहीं, दूसरा जहाज, तीसरा जहाज, बहुत कंपनी है। ठीक है, बहुत सारे जहाज है। कभी कभी ऐसा प्रेशर आ जाता है कि कैडेट्स लोग को बहुत देखा गया सर, है ना, तो आप लोग कुछ ना ऐसा करिएगा, घर में बताइएगा, जो भी हो फ़ोन बात करते रहे। इन केस बहुत ज़्यादा क्या होगा, नौकरी कोई नहीं खाएगा। वो जहाज नहीं, दूसरा जहाज नहीं, दूसरी कंपनी है। लेकिन इतना प्रेशर नहीं लीजिएगा कि हमें निकाल देंगे तो क्या होगा हमारा। जो चीज़ सब बता देंगे। चलिए, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। बाकी जो है, थैंक यू सर। अभी मैं भी जो है सेलिंग कम कर रहा हूँ, और हमारी सिस्टर है प्रयागराज में, हम लोग मेडिकल चालू किए सर, DG अप्रूव मेडिकल, नाज हॉस्पिटल, डॉक्टर नाज फातिमा का नाम मैं भी सुना होगा, इंस्टा पे बहुत फेमस है, ओमुल खैर फातिमा, वही में चालू किया मिलके। कभी मेडिकल का कुछ रहा तो हमसे कंसल्ट डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग। कोई भी इशू आता है मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, कहीं और कुछ बोल रहे हैं तो हमसे डायरेक्ट आप